हम सबके मेंटर, आप सबके मेंटर मिस्टर हरिंदर सिंह बघेल, हमारे पहले गेस्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, मोस्ट वेलकम हमारे इस टॉक शो के अंदर। एक बार जोरदार तालियां। हमारे साथ हमारे सर जुड़ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे साथ हमारे गेस्ट, हमारे पहले गेस्ट, हमारे सबसे महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हमारे हरिंदर गुरुजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोस्तों, आप सबकी तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। आप सब एक्साइटेड हो जाइए, आप सब जोश में हो जाइए, आप सब बहुत जोरदार तालियों से एक बार फिर से जोरदार तालियों से हमारे गुरुजी का वेलकम करिए दोस्तों। थैंक यू कपिल सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप जैसा कि देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि हमारे बीच हमारे फर्स्ट गेस्ट, हमारे फास्टेस्ट ब्लू डायमंड हरिंदर सिंह सर आ चुके हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत कीमती समय, आपका बहुत वैल्यूबल समय हमें आज मिला है। बहुत रिक्वेस्ट के बाद आपने हमें फाइनली आज समय दिया है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मोस्ट वेलकम हरिंदर सर। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों दोबारा से। थैंक यू अगेन। सर, आप से मुझे आज बहुत कुछ सीखना है, आज बहुत कुछ जानना है। मैं जानता हूं आपकी वजह से आज बहुत लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आया है। मैं जानता हूं कि आपकी वजह से लाखों लोगों ने अपनी जिंदगियों में बदलाव, परिवर्तन लेके आए हैं। मैं जानता हूं सर कि आज आपकी टीम में बहुत लोगों ने अपनी जिंदगियों में परिवर्तन लाए हैं, और जिसमें से मैं भी उसका एक छोटा सा हिस्सा हूं। लेकिन आज कुछ लोगों की डिमांड पे, बहुत सारे लोगों की डिमांड पे, उनकी डिमांड पे हम लोग कुछ सवाल और जवाब आज करने के लिए आए हैं, और आपसे मुझे ये वक्त मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे मिलने के लिए, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे जानने के लिए, आपसे सीखने के लिए, और ये देखने के लिए कि एक आम आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे सफल हो सकता है। आई होप सर मेरे सवाल जो भी रहेंगे, मुझे जो भी सीखने का आज आपसे मौका मिलेगा, आप मुझे बहुत अच्छे से उसको समझाएंगे, सिखाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ सर कि आज का शो आपकी बातों से लाखों लोगों की जिंदगियां बदल देगा। आपका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है सर। थैंक यू सो मच। जी सर, बिल्कुल तैयार हैं हम आपके साथ। दोस्तों, वक्त नहीं जाया करेंगे, और क्योंकि गुरुजी का समय वैसे ही कम रहता है, सर की बहुत मीटिंग्स रहती हैं, सर का समय ज्यादा मिल नहीं पाता है हम लोगों को, इसलिए वक्त ज्यादा नहीं हम बिल्कुल खराब करेंगे। और गुरुजी से हम आपके सामने, और आपके जो भी बहुत सारे खट्टे मीठे सवाल थे, आप बहुत कुछ सीखना और जानना भी चाहते थे, आपके मन के सवाल मैं पूछने जा रहा हूं। सर, कोई भी चीज शुरू करने से पहले, इस सेशन को शुरू करने से पहले, हमारी ऑडियंस बहुत सारी आज फेसबुक पे लाइव आपको देख रहे हैं, सारे लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और बहुत सारे लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। उन्होंने हरिंदर गुरुजी को तो देखा है, लेकिन वो एक ऐसे हरिंदर सर को जानना चाहते हैं जो AWPL से हटके हैं। हम जानना चाहते हैं सर कि आपका बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा अपने बारे में लोगों को बताइए सर प्लीज। पहले मैं नमस्कार करना चाहूँगा अपने सभी साथियों को, जो मुझे देख रहे हैं उनको भी, जो आगे देखने जा रहे हैं उनको भी, और जो मेरे को नहीं देख रहे हैं उनको भी मैं अगेन प्यार भरा नमस्कार करना चाहूँगा सभी को। दोस्तों, मैं अपने बारे में शुरू करने से पहले धन्यवाद देता हूँ ऊपर वाले को कि आज उसने मुझे आपसे रूबरू कराने का मौका दिया है। धन्यवाद देना चाहूँगा अपने ग्रेट गुरु मिस्टर अनुज सर को कि उन्होंने भी मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे आने का, और धन्यवाद देना चाहूँगा कपिल सर को, इन्होंने इतना ग्रैंड वेलकम किया। अगेन धन्यवाद सर। थैंक यू सर। नाम हरिंदर सिंह है, और बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट हाथरस के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। आज मैं हाथरस में ही रहता हूं, मगर मैं जब इस बिजनेस में नहीं था तो मैं गांव का रहने वाला था, एक प्राइवेट जॉब किया करता था। और दोस्तों, मैं बात करूं अपनी फैमिली की, तो मेरा बैकग्राउंड कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, बड़ी छोटी सी फैमिली से बिलोंग करता हूं। बस इतना बोल सकते हैं कि जिस फैमिली में ओनली आज तक दाल रोटी चली, किसी सपने को पूरा नहीं किया गया, मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूं। और जॉब को करते हुए दोस्त मुझे एक मौका मिला, मैं कहता हूं दुनिया की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बोलूं, मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म बोलूं, नेटवर्क मार्केटिंग।
और दोस्तों वो मौका मुझे मिला अपनी जॉब करते हुए सन 2012 में। और 2012 में मैं इस इंडस्ट्री में आया, और आने के बाद बड़ा स्ट्रगल किया है सर। जैसे जैसे पूछते जाएंगे मैं आगे आगे बताता जाऊंगा। तो दोस्तों ये मेरा बैकग्राउंड है, और मैं कह सकता हूं कि शायद एक व्यक्ति वहां से यहाँ तक आने के लिए कई बार उसको सोचना पड़ेगा, कई बार उसको मतलब अपने आप से बहुत सारी बातें हैं जो करनी पड़ेंगी। मगर आज मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा इस इंडस्ट्री को कि दोस्तों उसने मुझे वहां से लाकर यहाँ खड़ा कर दिया। जी सर। सर बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है, आज भी हमारी बहुत सारी लगभग 1000 लोग इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो लोग पहले से अमीर होते हैं, जो लोग पहले से सफल होते हैं, जो लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत बड़ा होता है, वही लोग नेटवर्क मार्केटिंग में पहले से सफल होते हैं और फिर बताते हैं कि हमने सफलता ली। लेकिन ये सच्चाई है सर। हमने तो आपको तब से देखा है कि जब आपके पास 2 पहिए की बाइक होती थी, और उससे पहले भी आपने बताया था कभी मुझे, एक बार हम पर्सनली बैठे थे तो आपने अपने बारे में बताया था कि आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल वाली लाइफ देखी, और मैंने अपनी आंखों से आपको स्ट्रगल करते हुए देखा है। और उसके बाद फिर आपने 1 2 फिर तीसरी गाड़ी और वो बनाई। हम दुनिया में, अब ये पूरी दुनिया जान चुकी है कि 2 पहियों से शुरुआत जब आपने की थी, आज वो मर्सिडीज बेंज तक पहुंच चुकी है, ये हम सब जानते हैं सर। सो ये तो हमें पता है सर कि आज आप बहुत बड़ी सफलता पे हैं। ये पूरी ऑडियंस जानती है कि आज आप बहुत बड़े लेवल पे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही कम समय के अंदर है। पूरी कंपनी के अंदर ये कहा जाता है कि आप सबसे फास्टेस्ट लेवल आप अचीव किया है आपने, और ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन सर कुछ ऐसे सवाल हैं, थोड़े से सवाल खट्टे मीठे होंगे, मैं माफी चाहूंगा आपसे पहले से ही, मैं हाथ जोड़ के पहले से ही माफी चाहूंगा, क्योंकि लोगों की डिमांड है सर, और लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में, इसलिए उनके खट्टे मीठे सवाल हम लोगों ने इकट्ठे किए। और उनमें से एक सवाल ऐसा है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। मेरा दूसरा सवाल यह है सर, आज AWPL बहुत बड़ी कंपनी है जी। आज AWPL में लाखों लोग कामयाब हो रहे हैं। आज AWPL में बहुत लोगों ने अपनी जिंदगियों को बदला है। लेकिन आपकी जिंदगी में AWPL कैसे है? आपने AWPL को कैसे ज्वाइन किया सर? ये हमारा सवाल है। जी सर, मैं सर बताना चाहूँगा कि मैं एक डायरेक्ट सेलिंग में, एक हिंदुस्तान में बोला जाता है, पर आज मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर बोला जाता था। तो बोला जाता था कि एक बड़ी कंपनी में मैं काम किया करता था, और बड़ी कंपनी में मैं एक बड़े लेवल पर था, और बड़े लेवल पे होने के बावजूद, क्योंकि मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग में आया था तो मुझे नहीं पता था, मेरा कह सकता हूँ कि मेरा एक रिलेटिव समझ लीजिए या मेरा मित्र समझ लीजिए, उसको वो मेरी ज़िंदगी में आता है, और मैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था। मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था, और जॉब वाले की लाइफ को आप जानते ही है, 10-12 हज़ार रुपये कमाने वाला व्यक्ति के पास स्ट्रगल के अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं होता है ना। जी सर, बिल्कुल। तो मैं जब उसी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था, तो एक व्यक्ति मेरी ज़िंदगी में आता है और मुझसे बोलता है कि यार तू बहुत कुछ कर सकता है, एक कॉन्सेप्ट है मेरे पास, आके देख ले। जी तो मैंने उस कॉन्सेप्ट को देखा और काम करना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जानता था, बिल्कुल अननोन था इस इंडस्ट्री से, और मैं अननोन था कि कंपनी कोई कैसी चीज़ होती है, क्या होता है कंपनी के अंदर, क्योंकि जब हम फ्रेशर जाते हैं तो दोस्त हमें कुछ पता नहीं होता है, और हमने इससे पहले कुछ किया भी नहीं था। सीधा पढ़ाई करने के बाद सीधा हम जॉब में चले गए। तो जब मैंने शुरू किया तो धीरे धीरे जैसे ही मैं इस इंडस्ट्री के अंदर घुसता गया तो मुझे कुछ पता चला। और दोस्त पता लगता है कि बोला जाता था कि 2 लाख रुपए सप्ताह और 8 लाख रुपए महीना। तो दोस्त हम कह सकते हैं कि इतना बड़ा स्ट्रगल किया कि 4 साल तक, बोला जाता है कि जाना माना लेवल होता है, उस लेवल के बिल्कुल हम नज़दीक, ओनली रिकॉग्निशन होना था। और मैं वहां जाके देखता हूं कि यार हमसे जो बोला जाता था ऐसा कुछ हमारे पास नहीं है, बहुत स्ट्रगल करने के बाद। मगर उसी दौरान 2016 से मैं एक व्यक्ति को वॉच कर रहा था, मैं देख रहा था, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अगर हमारे सामने एक नया कीर्तिमान हर सप्ताह, हर दिन, हर महीने अगर लिख रहा है, तो दिल में एक उत्सुकता होती है जानने की, यार ऐसा क्या। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ऐसे ही एक शख्सियत को मैं फॉलो कर रहा था, और उनका भी 1-2 बार हाय हेलो का मैसेज आया, और मैं आज पूरा, जितने भी मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं जो मेरे को सुन रहे हैं, मैं उनसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, मुझे आज भी भरोसा नहीं होता, आज भी विश्वास नहीं होता,
और मेरे को कहने के बाद कभी कभी लगता है यार, एक एक छोटी सी हेलो, और वो भी आपके मैसेंजर पे, आपको कहां से कहां लाके खड़ा कर सकती है। यू कांट बिलीव इट। मैं भी आज इस बात को विश्वास नहीं करता हूं कि एक हेलो वहां से लाके यहां खड़ा कर देती है, और वो शख्स कोई और नहीं। उस टाइम पे तो उस व्यक्ति के शायद मैं कहीं आसपास भी नहीं हुआ करता था, ना मेरी कोई जान पहचान थी, ना मेरी कोई रिश्तेदारी थी। जी वो सर। शख्स कोई और नहीं, मेरे आदर्श, मेरे गुरु, मेरे मेंटर मिस्टर अनुज शर्मा सर। और सर मैं वो चाहूंगा, मैं जहां भी सारे लोग हैं जैसे भी हैं, मैं चाहूंगा सर के लिए एक बहुत जोरदार ताली। दोस्तों तालियां होनी चाहिए, जिनकी वजह से हाँ, आज जी, हरिंदर सर आज बहुत सारे आज कामयाब हुए हैं। उनकी एक एक मैसेज ने, एक उनकी हलो ने आज मेरी जिंदगी को यहाँ लाके खड़ा कर दिया। तो एक मैसेज मेरे पास आता है, और ये बात 2016 की है, और उन्होंने जी मेरे से एक ही बात बोली कि दोस्त क्या चल रहा है। मैंने बताया, तो मैं दोस्त लखनऊ में मैं कानपुर में था, मैं एक सेमिनार की क्लोजिंग करने के लिए गया था, और वो भी सर इलाहाबाद में थे। और एक कहते हैं ना, एक कॉन्सिडेंट क्या हुआ कि वो भी उस पार थे, मैं भी 200 किलोमीटर उधर था, सर भी 200 जी। किलोमीटर उधर थे, और बीच में मेरी मुलाकात हो जाती है दोस्त लखनऊ में। और ओके। लखनऊ में मुलाकात करने के बाद जब मैं उनके पास बैठा, जब मैंने उनको जाना, जी तो मुझे लगा कि यार कुछ तो बात है। और दोस्त मैंने भरोसा किया, और भरोसा करने के बाद फिर मैंने अपने कुछ लीडर्स थे उनके साथ बैठा, मैंने उनको जी इस बारे में बताया। और दोस्त एक वो दिन था और एक आज का दिन है, वो एक वो दिन था और एक आज का दिन है। उसी जी टाइम मैंने डिसीजन लिया, डिसीजन लेने के बाद काम करना शुरू किया। और वक्त तो जी। दोस्त डिसीजन लेने में लगता है, मेरे को भी बहुत कुछ सोचना पड़ा था, मगर मैं आज उस डिसीजन की बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुंच रहा हूँ दोस्त। और शायद वो एक फेसबुक पर एक एक मैसेज नहीं होता तो शायद मैं यहाँ नहीं आ पाता। मतलब हम सर ये कह सकते हैं कि अगर शायद फेसबुक ही नहीं होता तो शायद आप जी जी, एडब्ल्यूपीएल में नहीं होते। मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा जी जिन्होंने फेसबुक की रचना की है, हमारे जी जी। मार्क जुकरबर्ग जी। बिल्कुल बिल्कुल। जी को, कि अगर शायद वो भी अगर यहाँ ये फेसबुक क्रिएट नहीं किए होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। मतलब सर ये कह सकते हैं कि शायद ऊपर वाले ने भी लिखा हुआ था कि फेसबुक के थ्रू आपकी मुलाकात अनुज गुरु जी से होगी। तो ये जी बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे साथ तो लोग मिलके भी नहीं जुड़ते हैं। जी जी बहुत सारे लोग हमें ये कहते हैं कि हमारे साथ तो लोग सर हम घर पे जा जाके प्लान करते तब नहीं जुड़ते। और मैं आपसे ये सीख रहा हूँ सर कि अगर किसी को ज्वाइन कराना हो और किसी को सफल होना हो तो मैसेंजर का एक हेलो भी काफी है। जी सर। और ये बिल्कुल सर मतलब बहुत अचंभे वाली बात है कि अनुज गुरु जी का एक मैसेंजर पे एक हेलो भेजना, आपसे बात करना आज आपकी पूरी जिंदगी को बदल गया। जी तो सर ये तो बिल्कुल। सर मतलब बहुत अनबिलीवेबल सी बात है, क्योंकि फेसबुक से भी जिंदगियां बदल सकती हैं। जी सर ये आज बिल्कुल। हम अपने सामने देख रहे हैं कि फेसबुक से भी कोई ज्वाइन करके जिंदगी बदल सकते हैं। मेरी वहीं से बहुत बदली बढ़िया, हुई है। बहुत बड़ी बात है सर, ये तो बहुत मिरेकल हो गया है। जी सर सर। मेरा एक सवाल है, अभी आप जब आप जवाब दे रहे थे तो मैंने उस सवाल को थोड़ा सा रखा अपने पास, और लोग भी डेफिनेटली इसको जानना चाहेंगे। थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा। हम लोग ये जानना चाहते हैं सर, आपने बताया कि आप पिछली कंपनी से आप थे और पिछली कंपनी में आज बड़े लेवल पे थे, और माफी है सर कान पकड़ के, लेकिन फिर भी हमारी उत्सुकता उत्सुकता या एक्साइटमेंट लेवल ना बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और हम ये जानना चाहते हैं, हम बहुत ज्यादा जिज्ञासी हो गए हैं कि वो कौन सी कंपनी थी जिसमें आप पहले थे और किस लेवल पे थे सर। माफी चाहूंगा लेकिन रिक्वेस्ट है सर। अच्छा, पूछोगे ये वाली बात है? सर एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि यार कौन सी कंपनी में थे आप सर। थोड़ा रिक्वेस्ट है सर। बोलते हैं कि लोग बोलते हैं सर कि जी बड़ी सर। कंपनी, तो वो जी सर। कंपनी कोई और नहीं। उस टाइम पे सिक्योर लाइफ हुआ करती थी, और आज वो सेफ शॉप है। सेफ शॉप, ओके ओके सर। जी जी, मैं उसी कंपनी में था, जी जी। और मैं डायमंड लेवल पर था। ओके सर, आप डायमंड थे वहाँ पे। जी अरे सर। सर बहुत बहुत बड़ी बात, मतलब सर ऐसा नहीं कह सकते, आपने वहां भी सफलता के झंडे गाड़े और आपने डब्ल्यूपीएल में तो खैर बिल्कुल। बिल्कुल आप कह सकते हैं सर। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है सर कि इतनी बड़ी कंपनी सेफ शॉप को आपने छोड़कर एडब्ल्यूपीएल को ही क्यों ज्वाइन किया सर? सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे को नहीं लगता कि परिवर्तन करने में कोई बुराई है। जी सर। मैं आज भी बहुत सारे लोगों को नजदीक से जानता हूं कि झूठे मोटिवेशन में, झूठे रिलेशन में, झूठे जी इमोशन में जिए जा रहे हैं। मैं बिल्कुल सर, देखो बिल्कुल मैं सीधी बात पे आता हूँ, मुद्दे की बात पे, और मेरी आदत है कि मैं बात ज्यादा सीधी करता हूँ सर, जी सर। है ना?
हो सकता है कि बुरा लगे, मगर बात मैं सीधी करता हूँ। और सीधी बात मेरी यह है कि मैं इस इंडस्ट्री में क्यों आया, जी सर। कि मेरा भी अपने आप से सवाल था। और जी दोस्त, इसका जवाब यह है कि मैं इस इंडस्ट्री में आया था पैसे कमाने के लिए। जी सर। आया बिल्कुल ना? आप बिल्कुल मुझे सर। बताइए ना, कंपनी मेरे रिश्तेदार की, बिल्कुल सर। है ना, जी। और ना मैं जिसके माध्यम से जुड़ा वो मेरा रिश्तेदार। एक जी व्यक्ति सर। जिससे सही मेरी बात। थोड़ी जान पहचान थी, मैं उसके माध्यम से आया। तो मैं जी। पैसा कमाने के लिए आया। और जब मैं सर के साथ मेरी लखनऊ में मुलाकात हुई तो मैंने देखा यार, जी सर। मैंने वहां जाके देखा कि यार एक व्यक्ति 9-10 महीने काम करता है, 9-10 महीने, और जी। 9-10 महीने काम करने के बाद 27 लाख से ज्यादा का अचीवमेंट। और सबसे बड़ी मुझे कह सकता हूं खुशी हुई, और सबसे बड़ा बिलीव जब हुआ कि लोग तो सर डरते बताने में, जी। लोग डरते अपनी आईडी दिखाने में। जी और सर। मैं वहां क्या देखता हूं, जिस शख्सियत के सामने मैं बैठा हुआ था, उस शख्स उस शख्सियत ने, मुझे आज भी याद है कि सर का जो अकाउंट है एचडीएफसी में है, जी सर। पूरा एचडीएफसी का बैंक स्टेटमेंट सर ने मेरे सामने रख दिया और मुझसे बोला कि सर आप देख लीजिए एक बार चेक करके, ऐसा तो नहीं है मैं आपको बता रहा हूं या मैंने ये पैसा कमाया है। दोस्त, अच्छा अच्छा, ठीक है उस सर। दिन मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बिलीव हुआ। और मुझे लगा यार कि कहीं ना कहीं बंदे की बात में सच्चाई है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं जिस काम के लिए आया था, मैं जिस चीज के लिए यहां आया था, मैं जिस मकसद के लिए आया था, और वो मकसद को मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं, तो मुझे नहीं लगता दोस्त परिवर्तन करने में कोई बुराई है। और जी। मैंने आखिरी परिवर्तन कर दिया। और आज मैं बात करूं दोस्त, वहां मैं 4 साल देने के बाद उतना पैसा कमाया। और जी। यहां की अगर मैं बात करूं तो उस शख्स ने मात्र 9 से 10 महीने का जो अचीवमेंट दिखाया, उसने मेरे भेजे को हिला दिया दोस्त। और इसलिए मैंने परिवर्तन कर लिया। ओके सर, ठीक है, ठीक है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं सर, मैं आपके सवाल से जो समझ पाया हूँ कि एडब्ल्यूपीएल आपका जॉइन करने का ये सिंपल सा मकसद था कि जो दूसरी कंपनीज के अंदर लोग 4 साल में नहीं कर पा रहे, जी 5 साल में नहीं कर पा रहे, वो एडब्ल्यूपीएल में लोग 9 महीने, 10 महीने, 1 साल में भी अचीव कर रहे हैं। जी जी सर, जी सर। ये तो सच्चाई है सर, वो हम भी उसके गवाह हैं कि एडब्ल्यूपीएल आज बहुत बड़ा ब्रांड बन चुकी है और यहाँ पर तो लोगों ने एक-एक साल में कैपिंग भी अचीव करी है। और जी सर। सबसे बड़ी बात है सर कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एडब्ल्यूपीएल सबसे आगे चल रही है आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जी सर। जी सर। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा आपसे इसके बारे में जानने के लिए कि एडब्ल्यूपीएल ही क्यों चुना आपने। और ये सच्चाई है सर कि एडब्ल्यूपीएल का प्लान और प्रोडक्ट इतना जबरदस्त है कि कोई कंपनी कम्पीट नहीं कर सकती सर हमसे। सर बिल्कुल, ये तो हम भी मानते हैं कि एडब्ल्यूपीएल हो या इंडस्ट्री की हम बात करें तो इस इंडस्ट्री के अंदर नो डाउट पैसा तो बहुत है। और जी अगर उस इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें एडब्ल्यूपीएल में सबसे फास्टेस्ट आज इनकम लोग कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी सर, वक्त लगता है किसी भी अचीवमेंट तक पहुंचने के लिए और बहुत ग्राउंड की मेहनत लगती है। क्योंकि मैं भी एक लेवल तक पहुंचा हूं और हमें पता है कि ग्राउंड पे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आज की ऑडियंस आपसे ये सीखना चाहती है, जो आपने थोड़े से समय के अंदर इतना बड़ा सफर तय किया, इतना बड़ी अचीवमेंट हासिल की, बहुत बड़े लेवल पे आज आप पहुंचे, तो आपने यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या क्या किया? हम हमारी ऑडियंस ये सीखना चाहती है आपसे कि आज जिस लेवल पे आप हैं, आज आपके पास दुनिया की सारी सुख सुविधाएं हैं, आज आप एक बहुत लग्जरी घर में रहते हैं, आप एक सुपर लग्जरी कार से चलते हैं, आज आप लाखों की इनकम में हैं, आज आप करोड़ों से ज्यादा एडब्ल्यूपीएल से कमा चुके हैं। तो आज हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है सर कि आपने यहाँ तक पहुंचने के लिए, क्योंकि लोगों को ये सिखाना और लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है सर कि यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो आपने क्या क्या किया अपनी जर्नी में, हम थोड़ा सा सर जानना चाहेंगे यहाँ तक पहुंचने के लिए आपने क्या क्या किया। मैं सर बिल्कुल बताना चाहूंगा, लोग ऐसा बोलते हैं कि बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये सब कुछ करना पड़ता है। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। जी सर। मैं, दो बातें हैं बड़ी सिंपल सी, मैं जो यहां तक पहुंचा हूं, जी। और अगर हर व्यक्ति, मैं आज बताना चाहूंगा, चाहे वो किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग को करता हो, किसी भी कंपनी में हो, मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, दोस्त जिस काम को आप कर रहे हो, अगर उसमें अगर थोड़ी सी शिद्दत से अगर आप उस काम को कर लोगे, मैं आपको जी। विश्वास दिलाता हूं और इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पहली जी। चीज, दोस्त मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मैं जिस पर्सन को बिल्कुल नहीं जानता था, जिस जी। व्यक्ति से मेरा कोई मतलब नहीं था दूर दूर तक, जिस व्यक्ति के माध्यम से मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, जी मैं सर। बोल सकता हूं कि दोस्त लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं जी सर। इस इंडस्ट्री में आने के बाद, सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो कभी किसी को अपना एक रोल मॉडल नहीं चुनते। जी। मन जी। में आया, जिसने जो बोला वो करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैंने जी। अपने गुरु को चुना, अपने मेंटर को चुना,
और मैंने अपनी जिंदगी उनके हाथों में दे दी। और मैंने एक ही वर्ड बोला, गुरुजी मैं आपकी फुटबॉल हूं, अब जैसे चाहो जिधर चाहो उधर घुमा लो, बस जी मेरे को अपने जीवन में सफलता चाहिए। जी और दूसरी बात, रोल मॉडल चुनने के बाद मैं कह सकता हूं कि शायद भगवान को मैंने नहीं देखा, आज वो मेरे भगवान है साक्षात। उनका नाम लिए बिना दोस्त मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती, और उनका नाम लिए बिना मेरी रात खत्म नहीं होती। ये सच्चाई है दोस्त। और ऐसा नहीं है कि मैं दुनिया को दिखाने के लिए ये बात बोल रहा हूं दोस्त, ये मेरी बात है, इसको मैं जानता हूं, मगर आज जब आप पूछ ही रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म से मैं बता रहा हूं। और मैंने दोस्त जो दूसरा काम अपने जीवन में किया जो लोग नहीं करते हैं, मैंने कभी जी गुरु जी के अलावा जो मुझे मैसेज मिला, जिस टाइम मिला और जिस किसी जगह मिला, मैंने जी गुरु जी के अलावा उसको कभी उसमें किंतु परंतु क्यों जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है, मैंने नहीं बोला। मैंने बस एक ही वर्ड बोला, जी गुरु जी। और दोस्त मुझे पता नहीं चला कि जी गुरु जी बोलते 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 मात्र 26 से 27 महीने में, मेरे को भी बिलीव नहीं होता ये इतनी जल्दी मेरिकल कैसे हो सकता है, ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। बिल्कुल मात्र 26 से 27 महीने में जी गुरु जी बोलने के बाद दोस्त मैं यहां तक आ गया। ये मेरी सफलता का राज है और ये सबसे बड़ा राज है। मैंने जी गुरु जी बोला, बस इसके अलावा मैंने अपनी जिंदगी में कोई वर्ड नहीं बोला। मतलब सर हम आपके इस सवाल से, इस आंसर से ये समझ सकते हैं कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है तो बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज करना अगर हम सीख जाए कि जी गुरुजी जो आपने कह दिया वो करना है तो सफलता आराम से मिल सकती सर मुझे पता थी ना, जब मैं इस है। इंडस्ट्री में आया सर, एक्सेंट में थे, जब मैं इस कंपनी में आया तो सर एक्सेंट से चला करते थे मेरी आंखों के सामने। सर देखते जी देखते मर्सिडीज में आ गए तो मेरे दिमाग में एक बात क्लिक हो गई, बेटा रिंदर अगर तेरे को सफल होना है तेरे को मर्सिडीज चाहिए। जी तो बंदा सामने लेके चल रहा है ना, तो उन्होंने जो भी बोला, क्योंकि मुझे पता है अगर उन्होंने मर्सिडीज ली है जी तो जब मेरे को लेनी है तो उनकी बातों को मानना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल मेरे को अच्छा घर लेना, सर ने मेरे से पहले घर लिया, जी करोड़ों रुपए का सर ने घर लिया, तो मेरी समझ में आया कि बेटा अगर तेरे को घर लेना है तो जी गुरु जी बोल, बात खत्म। तो बस मैंने इतना सा किया, जी मैंने समझा कि कैपिंग पे आना है, लाखों रुपए महीने कमाना, तो जी गुरु जी बोल, और मैंने वही किया और मैं यहां तक आ गया सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, अब ये बिल्कुल सही है कि एक सफल व्यक्ति की बातों पे अगर हम सिर्फ चल जाएं, उनके जी पद चिन्हों को हम फॉलो कर लें तो सफलता मिल सकती है। जी सर। दोस्तों आप जितने भी लोग अभी लाइव इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस सुने और आपने स्पेशली इस क्वेश्चन में ये चीज सीखी होगी कि अगर सफल होना चाहते हैं तो बस एक काम करना सीख लीजिए, जी गुरुजी। अगर आप जी गुरुजी करना सीख गए, अपने अपलाइन की हर बात फॉलो करना सीख गए, तो आज जिस लेवल पे हमारे आज के महत्वपूर्ण गेस्ट मिस्टर हरिंदर सर जिस लेवल पे आज बैठे हुए हैं, आपको भी टाइम नहीं लगेगा, कुछ वक्त लगेगा, कुछ हफ्ते लगेंगे, कुछ महीने लगेंगे, आप भी AWPL के फास्टेस्ट ब्लू डायमंड में गिने जाएंगे। बस आपको एक काम करना है जो सर ने अभी आपको बताया, जी गुरुजी, जो आपका सीनियर कह दे, जो आपका अपलाइन कह दे, पत्थर की लकीर मान लीजिएगा। सर यहाँ तक तो ठीक है कि आपने एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई किया अपनी जिंदगी में कि जी गुरुजी कहना है और जो हमारे मेंटर, हमारे सीनियर अनुज सर कहेंगे वो हमें फॉलो करना है। जी ये तो ठीक है सर कि आप कामयाब हो गए, लेकिन इसी इंडस्ट्री के अंदर ऐसे कई लोग हैं, ऐसे हजारों लाखों लोग हैं, इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री है। हम सब जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जैसी इंडस्ट्री नहीं है दुनिया में। हम सब जानते हैं कि इतनी महत्वपूर्ण इंडस्ट्री नहीं है दुनिया में। हम ये सब भी जानते हैं कि लॉकडाउन के अंदर बाकी सारी इंडस्ट्रीज में लॉस हो गया, घाटा हो गया, लेकिन एकमात्र यही इंडस्ट्री थी नेटवर्क मार्केटिंग जो ग्रो कर रही थी। ये सब के बावजूद भी, आज इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री होने के बावजूद भी, आज दुनिया का सबसे बेस्ट काम होने के बावजूद भी इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं सर। और वही लोग मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जाके इसी बिजनेस की छवि को खराब करते हैं, जबकि हम सब जानते हैं और हम आपको खुद साक्षात देख रहे हैं कि आपने इसी इंडस्ट्री से मर्सिडीज खरीदी, आपने इसी इंडस्ट्री से करोड़ों का घर खरीदा है, आपने इसी इंडस्ट्री से करोड़ों की इनकम करी है, आप इसी इंडस्ट्री से लाखों रुपए कमाते हैं आज। और इसी इंडस्ट्री में ये सब कुछ है, उसके बावजूद भी लोग फेल हो जाते हैं और मार्केट को जाके नेगेटिव करते हैं। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है सर, हम आपसे ये सीखना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि इतनी अच्छी इंडस्ट्री होने के बावजूद भी लोग यहाँ पर क्यों फेल हो रहे हैं, लोग क्यों फेल हो जाते हैं कई बड़ी मात्रा में। जी सर, मैं सर आपको बताना चाहूंगा कि लोग शायद इस इंडस्ट्री को बड़ा हल्के में लेते हैं, जी सर। है ना। दूसरा कि इस इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद उनके सारे काम फर्स्ट प्रायोरिटी पे आते हैं और जी इस इंडस्ट्री को वो हमेशा सेकेंडरी रखते हैं। जी और
मैं बताना चाहूंगा कि अगर वो थोड़ा सा काम इतना सा कर लें, मेरी जो कम समय में सफलता का राज है, जो कम समय में इतना बड़ा अचीवमेंट लिया है, जी सर। मैंने हमेशा अपने गुरु से एक ही बात सीखी। और मैं उनके साथ, क्योंकि रहने से साथ में समय स्पेंड करने से बहुत सारी चीजें हैं जो दोस्त सीखने को मिलती हैं। जी सर। तो मैंने एक चीज सीखा उनसे कि उन्होंने दुनिया के हर काम को सेकेंडरी रखा और बिजनेस को हम हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दी। तो जी सर। मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग हैं, पहले दुनिया के सारे काम जी उनके लिए जीवन में पहले हैं, चाहे वो शादी हो, चाहे विवाह हो, और इवन बात करूं ना, सबसे एंड में आ जाए, चाहे घर की समर की बटन को चलाने वाली बात हो, जी तो सर। अच्छा। पहले फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देते हैं। ओके ओके अगर ठीक है। हमने जो हमारे गुरुजी से सीखा वो एक ही चीज सीखी, हमारे लिए दुनिया के सारे काम बाद में हैं, और जी हमने सर। बिजनेस को प्राइमरी रखा। हमने फर्स्ट प्रायोरिटी इस बिजनेस को दी, बाकी सारे काम दुनिया के सेकेंडरी है। तो मैं आज आपके माध्यम से और इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, ये थोड़ा सा बदलाव अगर हर लीडर जिस भी कंपनी में जहां है, जिस प्लेटफॉर्म पर, वो एक बदलाव अपने अंदर कर ले कि दुनिया के सारे काम वो सेकेंडरी करके मात्र 3 से 4 साल इस बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख दे, मैं जी विश्वास दिलाता हूं कि उसको सफल लेने से कोई नहीं रोक सकता। जी सर। ओनली फर्स्ट प्रायोरिटी इस बिजनेस को दे दे। ओके सर। ओके। परिवार सबका है दोस्त, घर परिवार जी सबका है। मैं अनुज सर की बात करूं, उनका भी है। महिपाल सर की बात करूं, सबका घर परिवार है। इवन जी हमारे सर। कंपनी एमडी की बात करूं, उनका भी घर परिवार है सर। जी जी मगर बिल्कुल। आज ये कंपनी नंबर 1, और इसमें सबसे ज्यादा लोग सक्सेसफुल इसीलिए हैं क्योंकि जो लोग हैं ना, इस बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, बाकी दुनिया के काम सारे सेकेंडरी हैं। और यही अगर हर व्यक्ति कर ले तो मैं जी विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी व्यक्ति, मुझे नहीं लगता कि फिर इस इंडस्ट्री में फेल होगा। जी सर। मतलब बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में अगर आपके मतलब आपने जो जवाब दिया बहुत ही अच्छा और सरल मुझे लगा सर, कि जी एक ही तरीका है इस बिजनेस में सफल होने का कि अगर आपकी जिंदगी में ये बिजनेस नंबर 1 पे है तो आप भी नंबर 1 एक दिन जरूर बन जाएंगे। जी सर, जी सर। तो प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतने जबरदस्त तरीके से आपने हमको समझाया, हमें सिखाया सर। बहुत सब आज तो मतलब बहुत ही कम टाइम के अंदर आपका बहुत कम समय मिला था मुझे, और बहुत कम समय के बावजूद हमने आपसे बहुत कुछ सीख लिया। लेकिन मेरा आपसे बस एक जरूर ये मानना है सर कि अब क्योंकि आप बार बार तो मिलोगे नहीं इतनी आसानी से, जी इतनी जी आसानी से समय तो आपका मिलने वाला नहीं है सर, जी क्योंकि आज हजारों लोग आपका इंतजार करते हैं, हजारों लोग आपसे मिलना चाहते हैं, हजारों लोग आपसे सीखना चाहते हैं। आज लाखों लोग आपसे बैठ के गाइडेंस लेना चाहते हैं और ये सीखना चाहते हैं कि जैसे आपने इस इंडस्ट्री में करोड़ों रुपए कमाए तो बाकी लोग कैसे कमा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे बस, क्योंकि आप, मुझे पता है आप लेट हो रहे हैं और आपका वक्त बहुत कीमती है, आपको अभी भी एक बहुत अर्जेंट मीटिंग में निकलना है, हमने बड़ी रिक्वेस्ट करके आपसे समय मांगा था। मेरा ये है सर कि हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से एक प्रॉपर एक ऐसा मैसेज हो जाए हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे लोगों के लिए। आज इस वक्त सर आपको हजारों लोग इस वक्त लाइव देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपकी तरफ से कोई बिल्कुल एक प्रॉपर एक ऐसा मैसेज मिल जाए जिससे आपकी वजह से, आपके ज्ञान से, आपसे जो हम आज सीखेंगे, हम सबकी जिंदगी बदल जाए, मेरी भी जिंदगी बदल जाए, हम सबकी जिंदगी बदल जाए, और आपका वो आशीर्वाद मिल जाए। अगर आपके शब्दों में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर हम लोगों को, हम सब लोगों को? सबसे पहले मैं आज धन्यवाद देता हूं कंपनी एमडी सर, मिस्टर संजीव कुमार, जी सर बिल्कुल। कि आज शायद अगर उन्होंने वो प्लेटफॉर्म हमें अगर तैयार करके ना दिया होता और इतनी नेक नियत से ये जी प्लेटफॉर्म ना बनाया होता, तो दोस्त मैं कहता हूं कि शायद इतनी बड़ी सफलता हमारे पास नहीं होती। जी आज धन्यवाद देना चाहूंगा मैं कंपनी टॉप लीडर को, शायद हमें उन्होंने इस तरीके से तैयार किया नहीं होता तब भी शायद हम यहाँ नहीं पहुंचते थे। जी और धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे टॉप अचीवर और हमारे महागुरु मिस्टर महिपाल सर को, कि उन्होंने हमें पग पग पर हमारा साथ दिया। मैं सभी जी अपने अपलाइंस को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि इसमें मेरा अकेला का योगदान नहीं है, इसमें ये क्रेडिट सारे लोगों को जाता है, क्योंकि मेरा तो मात्र 10% योगदान है, मगर 90% योगदान जो मेरी जिंदगी को यहाँ तक पहुँचाने में है, मेरे सारे अपलाइंस का। और स्पेशली थैंक्स देना चाहूँगा। और मैं तो एक बात आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि शायद मैं और मेरा परिवार जी पूरी जिंदगी भर ऋणी रहेगा मेरे गुरु, मेरे आदर्श मिस्टर अनुज शर्मा जी का, क्योंकि शायद मैं उनके इस ऋण को तो नहीं चुका सकता कभी, इस जन्म में तो नहीं चुका सकता। जी और आगे क्या हुए, कैसे हुए, मगर मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर मुझे कभी भी अगली बार अगर मुझे मौका मिले, तो जी अगर नेटवर्क मार्केटिंग करने का, तो मैं चाहूंगा कि एसलीपीएस जैसी कंपनी मिले, और कभी अगर मेरे को अपलाइन मिले तो जितने भी आज मेरे मेंटर हैं वो सारे मिलें,
और एक और चीज, अगर कभी मुझे अगर टीम बनाने का मौका मिले तो मैं एक बात बोल सकता हूं कि आज जो मेरी जाबाज टीम है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और मेरे बड़ा बड़ा फक्र है और मैं बड़ा प्राउड करता हूं कि शायद मेरे जैसी टीम हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है। और जब भी मुझे यहाँ इस दुनिया में आने का मौका मिले, कंपनी करने का मौका मिले, तो मेरे को यही टीम चाहिए दोस्त। दूसरा, एक सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूंगा कि आज मैं उन लोगों के लिए एक मैसेज छोड़ना चाहूंगा। डर मुझे भी लगा था कपिल सर, जी सर, समझना इस बात को, और मैंने आपसे भी बोला जी आपको भी जी, डर लगा था। तो बिल्कुल मैं आपसे इसी बात को बोल रहा हूं, क्योंकि एक व्यक्ति जीरो से टॉप पे जाता है और फिर जी, टॉप से जीरो पे आकर फिर दोबारा जाना बिल्कुल सर, बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बहुत बड़ा बड़ी बात टीचर का काम है सर। तो डर मुझे भी लगा था, पर जिस दिन मेरी अनुज गुरुजी से मुलाकात हुई थी, उन्होंने मेरे को दो बातें बताई थी, और वो दो बातें मेरे यहाँ क्लिक कर गई कि दोस्त इस इंडस्ट्री में क्यों आए हो। तो मैंने, मेरा जवाब था पैसे कमाने के लिए। तो मैंने बड़ा जो सुलझा हुआ सवाल था उसका उन्होंने जवाब दे दिया। फिर उन्होंने मेरे को अगला सवाल दिया कि आप मुझे बताओ, झूठे मोटिवेशन से परिवार चल सकता है जिसमें आप अभी जी रहे हैं? उन्होंने मेरे को दिखाया, बोले आप आज कर रहे हैं, 4 साल से कर रहे हैं, मैंने अभी 9 महीने पहले शुरू किया है, आप ये देख लीजिए, अपना अचीवमेंट दिखा दीजिए, मेरा देख लीजिए, सामने रखे हैं। बिल्कुल जवाब साफ था, मेरी समझ में आ गया। तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, परिवर्तन करने में डर मुझे भी लगा था, और मैं मैसेज देना चाहूंगा अपने उन साथियों को, अगर उनका अच्छा चल रहा है, जी सर, अच्छा चल रहा है, बिल्कुल भी अपने आप से छेड़छाड़ ना करें। मगर मैं उन साथियों के लिए एक मैसेज देना चाहूंगा, दोस्त कोई बात नहीं, ये परिवार आज आपकी राह देख रहा है, क्योंकि हम पर दिन हर महीने हर दिन एक ही बात बोलते हैं, आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा। मगर दोस्त झूठे मोटिवेशन में, झूठे रिलेशन में और झूठे इमोशन में जीने से बेहतर है कि एक बार दोस्त आते हैं, एक बार मिलते हैं, साथ आओ, बैठो, बात करो, कोई दिक्कत नहीं दोस्त, एक बार बैठो, क्योंकि ये हमारे परिवार का सवाल है दोस्त, ये हमारी जिंदगी का सवाल है। अगर शायद कपिल सर मैं उस दिन ना सोचता, मैं भी सोचता कि यार क्या होगा, मैं मेरे को भी अगर डर लग जाता, तो आपको क्या लगता है कि ये सारी चीजें मेरे पास होती हैं? आपको क्या लगता ये जो 2.25 करोड़ की टेस्ट मनी है, क्या ये मेरे पास होती? नहीं नहीं सर, होती, बिल्कुल बिल्कुल, भी नहीं होती। जी तो मैं सर, उन साथियों को एक ही मैसेज देना चाहूंगा आपके माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, दोस्तों आओ, एक बार बात करो। मैं ये नहीं कहूंगा मुझसे बात करो, जो आपको सूटेबल लगता है, जी जहां भी सूटेबल लगता है। और आज एक ही बात बोल सकता हूं मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जी, कंपनियां बहुत हों मगर प्रोडक्ट बेस में एसलीपीएस से सच्ची, ताकतवर कोई भी कंपनी नहीं है, नेक नीयत वाली कोई भी कंपनी नहीं है। और अगर प्रोडक्ट की बात करूं दोस्त, अगर रिजल्ट की बात करूं, तो शायद मुझे नहीं लगता कि आयुर्वेद में हमसे बेहतर रिजल्ट कोई और देता है, और नो मुझे डाउट नहीं सर, लगता कि प्रोडक्ट बेस में हमसे बड़ा पे आउट कोई देता है। तो एक बार दोस्त बैठते हैं, मिलकर बात करते हैं, और मेरा पूरा विश्वास है कि आज इस मैसेज को सुनने के बाद और जो भी भाई बैठ जाता है, मैं उसको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं, दोस्त 1 से 2 साल का समय यहां देके देख ले, तेरी जिंदगी ना बदल जाए तो कहना, मैं ऐसे बहुत विश्वास के साथ बोल सकता हूं। तो कपिल सर, और कोई सवाल, क्योंकि आज हम आपके कटघरे में हैं। बहुत हाँ, जी सर, बिल्कुल, मैंने जैसा बताया कि आपका समय बहुत कीमती है, और आपने मुझे बताया था कि आपकी मीटिंग भी है इस सेशन के जस्ट बाद, बहुत जी मुश्किल से समय मिल पाता है आपका। सबसे पहले तो मैं ऑडियंस से बात करना चाहूंगा कि दोस्तों आज आपने बहुत कुछ सीखा है। आज हमारे गेस्ट, हमारे मेहमान, हमारे सबसे महत्वपूर्ण और पहले टॉक शो के सबसे पहले गेस्ट आज आपके सामने थे, और आप सुन रहे थे एक ऐसी शख्सियत को जिन शख्सियत ने अभी आपको बताया कि बहुत ही कम समय के अंदर 2.25 करोड़ रुपए की टेस्ट मनी है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बोलते हैं पैसा नहीं आता, यहाँ पर आपके सामने हमारे गेस्ट बैठे हैं मिस्टर हरिंदर सर, जिन्होंने 27-28 महीने के अंदर 2.25 करोड़ रुपए टेस्ट मनी। अच्छा सर, हमारी ऑडियंस एक बात जानना जरूर चाहेगी और ये एक्साइटेड है सर, आज कौन सी गाड़ी चलाते हैं सर आप, कैसा लगता है सर आपको? मेरे पास आज 3 कारें हैं इस जी प्लेटफॉर्म सर, की बदौलत, जी सर, और जिनमें एक बात करूं, सबसे पहले मैंने जो कार ली थी टाटा टियागो थी। जी सर, जी उसके सर, बाद मेरी दूसरी कार हुंडई की टॉप मॉडल वर्ना कार है, जी सर, ऑटोमेटिक। उसके बाद जो मेरी तीसरी कार है वो मर्सिडीज सी क्लास है। ओहो सर, और बड़ा मर्सिडीज, मजा ओहो। आता है सर, आज लगता है कि यार वो रईसों वाली फीलिंग्स, क्योंकि यार एक साइकिल पे चलने वाला व्यक्ति, मोटरसाइकिल भी ढंग से नहीं हुआ करती थी, जी सर, और साइकिल पर चलने वाले व्यक्ति को अगर मर्सिडीज सी क्लास दोस्त मिल जाए, तो मैं कहता हूं कि उससे बड़ी बात उसके लिए और क्या हो सकती है दोस्त।
मैं सर बहुत मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपकी गाड़ी में बैठने का, और मैंने देखा है कि अंदर से बहुत खूबसूरत है और बाहर से भी बड़ी खूबसूरत है गाड़ी। और मैं ये भी जानता हूँ सर कि आप बहुत तेज ड्राइव करना पसंद करते हैं। तो जी अभी तक एक पर्सनल मेरा सवाल है, ऑडियंस का सवाल नहीं है, मेरा सवाल है, आपने मर्सिडीज को अभी कितनी स्पीड को टच कर दिया है सर? सर, 200 तो लगभग चली जाते हैं जब खाली रोड पे होते हैं। ओह, 200 किलोमीटर पर घंटा सर? देखा है सर, चला के उसको टेस्ट करके देखा है। अरे वाह अब ऐसा सर! मत करो यार, इस सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे चालान चालान मत लिखवा नहीं सर, क्योंकि गाड़ी इतनी महंगी है और इतनी लग्जरी गाड़ी है, तो बिल्कुल उसको चलाना है जरूर। और जी दोस्तों, आज बहुत मजा आया दोस्तों। आज हमारे मेहमान, हमारे गेस्ट हरिंदर सर अवेलेबल थे हम सबके बीच में। बहुत मुश्किल से सर का समय मिला मुझे। और हम सब, पहले तो मैं चाहूंगा आप जहां भी बैठे हैं, जितने भी लोग इस सेशन को सुन रहे हैं, सबसे पहले हमारे गेस्ट जो आज थे, आप सबके फेवरेट, आप सबके रोल मॉडल मिस्टर हरिंदर सर, एक बार सर के लिए जोरदार तालियां दोस्तों एक बार होनी चाहिए। बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, जोरदार तालियां दोस्तों हमें करनी है और थैंक यू बजानी है। सीटियां बजाइए, शोर मचाइए, क्योंकि आज के पहले टॉक शो के अंदर हम आपके सामने बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद लेके आए थे कंपनी के वन ऑफ द फास्टेस्ट ब्लू डायमंड मिस्टर हरिंदर सर को, जो मर्सिडीज अचीवर हैं, जो लाखों की इनकम पे हैं, जो 2.25 करोड़ की इनकम मात्र 27 महीने में कर चुके हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि आज आपके सवालों में बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिला होगा। मैं जानता हूं आपके कुछ सवाल ऐसे भी थे जो रह गए होंगे, क्योंकि दोस्तों समय की पाबंदी है और सर के पास समय बहुत कम था, इसलिए हम कुछ सवाल तो ले पाए सर के साथ। सर का समय कभी फ्यूचर में दोबारा बनेगा, मैं आप सबके सामने रिक्वेस्ट भी कर लेता हूं सर, कभी फ्यूचर में अगर समय बन पाए तो प्लीज हम सब चाहेंगे कि आपका बिल्कुल एक बार फिर से समय बने सर। बिल्कुल बिल्कुल, जब भी आप बोलेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपका दिल बहुत बड़ा है। थैंक यू सो मच। और दोस्तों, आज के इस टॉक शो को हम यहाँ समाप्त करते हैं हमारे फास्टेस्ट ब्लू डायमंड मिस्टर हरिंदर सर के साथ। आज का टॉक शो आपको बहुत जबरदस्त लगा होगा, डेफिनेटली आपके सारे सवाल क्लियर हुए होंगे। आपने ये जाना कि यहाँ पर कामयाब कैसे हुआ जा सकता है, आपने जाना कि जी गुरु जी का महत्व सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, आपने जाना कि अगर इस बिजनेस में सफल होना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको ये बिजनेस रखना पड़ेगा। दोस्तों, इसी के साथ हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक जबरदस्त लीडर के साथ, आपके साथ तालियों के साथ। हम हरिंदर सर का एक बार जोरदार तालियों से थैंक्स करेंगे और सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर का समय हमें दोबारा मिले। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हम चाहेंगे कि आप दोबारा मिले सर हमसे। थैंक यू सो थैंक मच, यू थैंक यू थैंक सो यू मच।